राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो कुछ दिन पहले एक छोटी सी बहन ने मुझे मैसेज किया था और कमेंट किया था कि दीदी आप ठाकुर सेवा कैसे करते हो। तो मैं अपने हॉस्टल लाइफ में रहकर ठाकुर सेवा कैसे करती हूँ आज वही बताने वाली हूँ। तो सुबह होते ही पहले मैं अपने ठाकुर जी को, अपने कान्हा को स्नान करके पहले उनको नींद से उठाया, उनको दुलार प्यार किया। और पहले उनको सुबह सुबह उठाते ही अचानक ताली पीट के नहीं उठाया जाता। मैं तो नहीं उठाती, आप देख लेना, क्योंकि मेरे लाला जो है तो छोटे हैं, तो मैं सोचती हूँ लाला डर जाएंगे, इसलिए मैं ताली या घंटी बजा के ऐसे नहीं करती, क्योंकि मैं उनको प्यार से उठाती हूँ। फिर मैंने उनको उठाया, फिर उनको मैंने पहले जल पवाया, सुबह सुबह जल वगैरह पवा के, जैसे कि हम अपना डेली का रूटीन करते हैं कि उठे बेड चाहिए किए, वैसे ही अपने लाला को ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ भगवान बेटे भगवान हैं, लेकिन किस भाव से मान रहे हो आप, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर के ठाकुर समझो, ये ना समझो कि वो अलग है, अपने घर के सदस्य समझो। तो पहले उनके मैंने सारे बिस्तरा साइड किया और उनको सुबह होते ही पहले स्नान की तैयारी किया। मैंने उनको स्नान कराना, उनको पोशाक पहनाना, ये सारी ठाकुर सेवा में आती है। मुझे कोई विधिवत पूजा पाठ ये सब तो नहीं आती, ये मैं नहीं कर सकती कि मैं कैसे पूजा करती हूँ या फिर पूजा की विधि बताओ। तो मैं पूजा की विधि बताने योग्य नहीं हूँ, मेरा सौभाग्य उस लायक कभी नहीं है कि मैं अपने आप को उस योग्य समझूँ। तो मैं तो अपने लाला को अपने भाई मानती हूँ, अपना सब कुछ ही मानती हूँ। मेरे लिए भगवान भी वही है, भाई भी वही है, माँ बाप सब चीज़ है मेरे लिए। तो मैं उनको अपने जिस भाव से सेवा करती हूँ वो आपको बता दूँगी। तो पहले मैंने उनको स्नान करा लिया, अब उसके बाद इनको अच्छे से पोंछ कर साफ़ करके, पानी साफ़ करके फिर मैं उनको पहनाऊँगी ड्रेस। तो पहले मैं उनको नीचे बैठा के उनके लिए पैंट पहनाना, हर चीज़ पहना सकते हो। ये नहीं कि भगवान है तो पैंट पहनेंगे, भगवान है तो ये ऐसा ड्रेस पहनेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप जो पहनते हो, घर के ठाकुर हैं तो क्यों नहीं पहनेंगे। तो मैं तो जैसे भाई नए कपड़े मेरे लिए आएंगे तो मेरे लाला के लिए भी आएंगे। कभी भेदभाव नहीं करनी चाहिए कि वो भगवान है, उनके लिए तो एक ही कपड़े में लपटे रहो, एक ही दिन में खड़े रखो, ऐसे नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं देखते हैं हम लोग बहुत से प्रभु जी के घर में कि ठाकुर जी खड़े हैं तो खड़े ही रह गए पूरे दिन पूरी रात, एक ही ड्रेस में पूरे दिन पूरी रात। ऐसे नहीं करते, क्योंकि वो भगवान है, लेकिन भगवान फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं जिस रूप में हम रखें। तो फिर पहले हमने अपने कान्हा जी को नहला के उनको ड्रेस पहनाया। पहनती ये पिंक वाली मुझे बहुत प्यारी लगती थी, मैं लेके आई थी आगरा से। उसके बाद मैंने अपने कान्हा के लिए ये नए लेके आई थी कान के, वो भी दोनों 2 सेट के थे। मैं अपने गांव गए तो लेके आई, ध्यान नहीं था मेरे को, मैं दोनों 2 सेट के लेके आ गई थी, बट दोनों रेड ही थे। तो मैंने पहले वो लाला को पहनाया, आराम आराम से कहा तो उनको चुभ ना जाए। फिर मैंने उनको ये प्यारा सा गले का पहनाया, फिर उनको अपने हाथ वगैरह का जो भी पहना सकते हो। मैं तो हाथ में पहनाई थी, बट ये घुंघरू वाला पहनाई थी। ये ऐसा नहीं कि पैर का है मैं हाथ में पहना रही, पैर और हाथ को दोनों का आता है, आप दोनों में पहना सकते हो। तो मैंने हाथ में पहना है, क्योंकि पिंक पहने, थोड़ी वो लाइट पिंक है डार्क पिंक है, तो मैंने उनको सेट पहनाया। और ये है इनकी पत्रावली श्रृंगार है, जो कि मेरे लाला को बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है। आप कभी भी राधा रमन जी या फिर राधा वल्लभ जी जाओ, तब हमेशा देखोगे ना कि उनकी पत्रावली श्रृंगार हमेशा अलग अलग डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि उनको ये बहुत प्रिय है। तो मैं भी उनका छुट्टियों में ज़्यादातर पत्रावली श्रृंगार करती रहती हूँ। तो मैंने पत्रावली श्रृंगार की, और ये देखो इनके लिए बिंदी ला के रखी रहती है, तो मैंने उनको बिंदी लगाया, क्योंकि मैं वो तिलक लगाती हूँ तो निशान से पड़ जाते हैं। पत्रावली श्रृंगार में तो पड़ जाते हैं, बट टूटना नहीं पड़ते, बट मैंने ऐसे कर देती हूँ। फिर मैंने उनके बाल लगाए। अब आप कहोगे उल्टे बाल क्यों लगा रही हो, तो ऐसा ना सोचना, इसलिए लगा रही हूँ ना कि बराबर मुकुट बैठ जाती है और अच्छे से बालों की शेड आती है, देखना दोनों तरफ बराबर आएंगे। और ये हो गया मेरा लाला रेडी होकर तैयार होगा। फिर मैं इनका श्रृंगार कंप्लीट करने के बाद अब इनके लिए इनको दिखाऊंगी कि शीशा के आईने में आप भी देख लो आप कितने प्यारे आज लग रहे हो। इनको मैंने आईना दिखाया, पहले आईना दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम तैयार होते हैं तो अपने आप को देखते हैं ना, वैसे लाला को दिखाना चाहिए। और फिर लाला कहते हैं कि एक बार तू देख और तू बता कैसा लग रहा हूँ। तो उनको देख के मैं बोलती लाला आप तो बहुत प्रिय लगते हो हमेशा। और फिर मैंने उनकी नज़र उतारी, इतना छिड़काव किया मैंने। और ये मैं पुष्प लेके आई थी बाहर से, 2 ही पुष्प लेकर आ पाई थी, तो मैंने पुष्प चढ़ाया, तुलसी पत्र उनके चरणों में मैंने रखा। उसके बाद मैंने किया उनके भोग की तैयारी। तो भोग में पहले ही मैंने सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स मिश्री वगैरह ही रखती हूँ। और नीचे मैंने लुटके इसलिए रखा है ना, क्योंकि मैं सोचती हूँ लाला ऊपर बैठे और नीचे प्रसाद रखें, लाला खुद जाएंगे नीचे, तो उनके बराबर में करके रखती हूँ इस तरह से। और जल में भी तुलसी पत्र, भोग में तुलसी पत्र बहुत ज़रूरी है। तो भोग लगाते वक्त की वीडियो नहीं बनाती, बट आपको कभी कहोगे तो मैं ये बता दूँगी भोग लगाते वक्त कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और किस तरह से भोग लगाने चाहिए। फिर मैंने आरती किया।
आरती की आप आरती करते हैं तो पहले आरती प्यार से जितनी आरती आती है ना उतनी आरती गाओ। इनको बहुत अच्छा लगता है कोई इनकी आरती गाता है और प्यार से दुलार से इनकी आरती करता है। तो मैं पहले इनकी आरती कर लेती हूँ, तो वही छोटा सा क्लिप करती हूँ बस। फिर मैंने आरती इनको दी, उनकी फिर से नज़र उतारी मैं कि मेरी ही नज़र ना लगे मेलाला को। कभी कभी बहुत प्यार लगने लगते हैं। आपको अगर बंसी नहीं पकड़े, मैं बंसी भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जल अर्पित किया। जल अर्पित करने के पीछे भी कारण होता है कि जो भी हमने भोग लगाया आरती किया ये हमारे भगवान तक पहुँचे, इसलिए हमने अपने जल अर्पित करके फिर नाम जप करने बैठे। नाम जप बहुत ज़रूरी है। आप बोल रहे हो कैसे पूजा करते, पूजा आप कैसे भी करो भगवान एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन नाम जप बहुत ज़रूरी है। पूरा दिन नाम जप करते रहना चाहिए। मैं पूजा के टाइम पे अपने तुलसी माला के साथ नाम जप कर लेती हूँ, और पूरे दिन क्लास में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, काउंटर से नाम जप कर लेती हूँ। अगर आपको जानना हो कि काउंटर से कैसे नाम जप करते हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वो वीडियो डाल दूँगी। फिर अपने नाम जप कंप्लीट करने के बाद पहले मैंने किया प्रणाम, और उसके बाद मैं करूँगी साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम लड़कियों के लिए दूसरी होती है और लड़कों के लिए दूसरी होती है। तो लड़कियां कभी बराबर में लेट के ऐसे प्रणाम नहीं करती हैं, क्योंकि लड़कियों का स्तन का भार कभी धरती पर बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, नहीं सहन कर पाती, इसलिए लड़कियों को ऐसे इस तरह मैंने किया अपना पूजा कंप्लीट सुबह का। और इसके रिलेटेड आपको कुछ और भी जानना हो जो आपको नहीं पता हो या फिर मेरे जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना। मुझे जितना पता होगा मैं उतना बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं जिस तरह से करती हूँ मैं उतना ही बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद उतना अच्छे से नहीं आता है। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।